अगर मैं अपने फार्म पे डाइट की बात करूं तो क्या कुछ खाने में देते होंगे आप इन्हें? सर खाने में हमारे 2 टाइम पे डाइट चलती है। डाइट में सुबह हम ग्रेन्स देते हैं, फीड देते हैं, साथ में सूखा चारा। सूखे चारे में आप ग्वार का, मूंगफली का, मूंग का, लौंग पत्ती कुछ भी दे सकते हैं। और जो शाम को होता है लगभग 6 से 8 घंटे का गैप होता है, उसमें हम आप इनको देते हैं सूखा चारा, वही होता है, साथ में हरा चारा होता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम आए हुए हैं हरियाणा के यदुवंशी गोट फार्म पर। ये काफ़ी बड़ा गोट फार्म है और लगभग इसको 7 साल हो गए हैं। ये 2 पार्टनर मिलकर इस बकरी फार्म को चला रहे हैं और पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे कि कितना इनके पास अभी एनिमल हैं, कितना कुछ इनका जो बेनिफिट है वो इनको होता है, वो कैसे इस बकरी फार्म को ऑपरेट करते हैं। तो इनका इंटरव्यू हम लेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। साथ ही साथ अगर आप नया बकरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। अलग अलग इनके पार्टीशन कर रखे हैं इन्होंने बकरी फार्म में, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। सर मेरा नाम नरेंद्र यादव है। सर लोकेश यादव। हमारा यदुवंशी गोट फार्म चल रहा है अटेली के अंदर, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। हम तोतापुरी ब्रीड के अंदर काम कर रहे हैं। कितना पुराना अपना ये फार्म होगा लगभग? सर हमें ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए हमारे इस गोट फार्म को रन करते हुए। जी जी, 7 साल आपको हो गए हैं। हाँ जी। जब आपने स्टार्टिंग की थी तब कब आपने स्टार्ट किया था और कितने एनिमल से आपने स्टार्टिंग की होगी? सर हमने करीब 2016 के अराउंड स्टार्ट करा था और हमने 50 एनिमल से स्टार्ट करा था, जिसके 50 एनिमल से। हाँ जी, 50 एनिमल से स्टार्ट करा था। और स्टार्टिंग में हमारा लगभग 1-2 महीने के कारण, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो हमारे लगभग 25 बकरी हमारी उसमें से मर गई थी। 25 बकरी शुरुआत में ही शुरुआत में मर गई थी, 1-2 महीने के अंदर ही। ठीक है, तो जब आपने 50 एनिमल से शुरू किया था तब उससे पहले का आपका बैकग्राउंड क्या था लगभग? सर पहले जो मैं था, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रखी थी एंड लोकेश जी ने एमसीए कर रखी है। जी जी, तो काफ़ी अच्छी आपने पढ़ाई भी कर रखी थी। हाँ जी सर। तो फिर क्या कारण था इसमें बकरी पालन में आने का? सर सबसे बड़ा कारण ये था कि जो हम कंपनीज के अंदर काम कर रहे थे, हमें बाहर रहना पड़ता था। जी जी। देन देयर आफ्टर क्या था कि हम अपने घर की तरफ आना चाहते थे, गांव की तरफ आना चाहते थे, जहां हम ऐसा कोई रोजगार ढूंढे जो एकदम सस्टेनेबल और अच्छा हो। जी तो उसके अंदर क्या है कि हमें बकरी फार्म ही एक ऐसा मिला, गोट फार्मिंग, जिसको हम एक अच्छे से रन कर सकते थे, जिसका हमें फ्यूचर भी दिखा। बाकी हर चीज़ में कंपटीशन था। अगर आप एक दुकान मोबाइल की खोल रहे हो तो उसके बगल में 10 दुकानें और खुल जाती थी। तो इसीलिए हमने फिर इसको जैसे सब धंधों से ऊपर एनालाइज करा, कंपेयर करा, तो इसीलिए हम गोट फार्मिंग के अंदर घुसे, क्योंकि ये डिमांडिंग भी था और हर साल मटन बढ़ता भी था। ठीक है, अभी कैसा लग रहा है आपको बकरी फार्म करके? सर अभी बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ही खुश हैं हम लोग। हम हरियाणा के लगभग सबसे बड़े गोट ब्रीडर हैं हम हरियाणा के, जो तोतापुरी ब्रीड के अंदर काम कर रहे हैं। हम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम सारे जो हमारे रूट से फ्रूट नॉलेज की है, जो भी हमारे पास दिक्कतें आती हैं, किसी को नए भाई को कोई मेडिसिन से लेके हम सारी चीज़ें करवाते हैं। हम उसी के अंदर हम ट्रेनिंग भी हमारे फार्म पे प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें इंजेक्शन लगाने से लेके मेडिकेशन से लेके सारी बेसिक चीज़ें करते हैं। जी जी, तो एक बार आप अपना फार्म और थोड़ा सा हमें दिखा दें कि कहाँ कुछ कौन से पार्टीशन है, कहाँ किस बकरी को रखा गया है। शुरू से आप हमें थोड़ा सा घुमा दें, जिसमें कि दर्शकों को पता चल जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो हम सर ये जो हमारा पोर्शन है, इसके अंदर हमारी हैं हमने लगभग 5 पोर्शन बना रखे हैं। तो 5 पोर्शन के अंदर जो हमारा ये फर्स्ट पोर्शन है, इस साइड से हमने स्टार्ट करा है, तो इसके अंदर हमारी प्रेग्नेंट गोट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी जो प्रेग्नेंट बकरियां प्रेग्नेंट गोट्स हैं। हाँ जी सर, सारी तोतापुरी हैं? सर सारी तोतापुरी। हमने स्टार्टिंग के अंदर 5 से 6 ब्रीड के अंदर काम करा था। तो उन ब्रीड्स के अंदर क्या था कि फिर हमने एनालाइज करा कि ये धीरे धीरे मिक्सअप हो रही है, तो हमने हटा के तोतापुरी से स्टार्ट कर दिया। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ 10 से 15% उनके फीचर्स जो हमारे पास पहले बकरियां थी उनके भी हैं, लेकिन वो कन्वर्ट हो चुकी हैं। उनके फीचर्स हम आपको दिखाएंगे वो कैसे कन्वर्ट हुई हैं। ठीक है, तो इस बकरी की क्या कुछ पहचान होती है, जो कैरेक्टर्स इसके होते हैं वो आप हमें थोड़ा सा बताएं, जो तोतापुरी बकरी है? बिल्कुल सर, अभी दिखाते हैं। ये देखो। तो सर तोतापुरी के अंदर क्या होता है, जैसे कि तोता आपने नाम सुना, तो आप पैरेट नोज देख पा रहे होंगे। नाक इसकी जो होती है तोते के समान होती है। बिल्कुल सर। फिर आप इसके काल थोड़े लंबे होते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड बकरी है, जमुनापुरी
और सोजत और सिरोही की क्रॉस ब्रीड है। अच्छा अच्छा। तो आप इसका वाइट कलर वहाँ से डिराइव होता है और सिरोही के इन चीज़ों में चलता रहता है। तो जनरली तोतापुरी का मतलब होता है तोते जैसा नाक और थोड़े लंबे कान, ये डेरिवेशन होती है। ये लार्ज ब्रीड है तो इसकी लेंथ हाइट भी आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी तो ये बड़ी एकदम रहती अच्छी है। है। हाँ जी सर। ये देखो, ये काफ़ी अच्छा है, जो शरीर सुडौल शरीर होता है इसका। ठीक है, तो जो आपने और बकरियां जो रखी थी शुरू में, सिरोही और कौन सी आपने सोजता आपने बताई हैं, बिल्कुल सर। तो सर वो उसमें और इनमें कोई डिफरेंस लगा आपको? सर डिफरेंस कुछ नहीं था, दोनों ब्रीड अच्छी थी, लेकिन तोतापुरी उनके दिखने में अच्छी है, अच्छा अच्छा। कलर में अच्छी है। इनके फीचर, सिरोही का थोड़ा मुंह बड़ा होता है, इसका थोड़ा मुंह पतला होता है, तोते जैसा है, पैरेट नोज है, कान लंबे हैं, तो इसकी थोड़ी सी डिमांड उसके कंपैरिजन में हाई है। ठीक है सर, मैं एक देख रहा हूँ कि आपने अपनी बकरियों के बाल काटे हुए ऐसा लग रहा है मुझे, बिल्कुल सर। क्या कुछ इसका कारण होगा? सर इसमें क्या होता है कि जो सर्दी होती है, सर्दियों में क्या होता है कि पिस्सू आ जाते हैं और जो पुराना कोट है वो गंदा हो जाता है। ये तो, बाल का? हाँ। हाँ ये बाल है। तो अब आप ये देखिए, इसके 5-10 दिन पहले बाल कटे हैं तो कोट कितना अच्छा आ गया है, कोई भी पिस्सू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये वेट गेन अच्छा, जिन्हें हम बोलते हैं, हाँ जी सर, वो इसके शरीर में ज्यादा बढ़ जाते हैं ठंड में। राइट। तो उनको करने के लिए हम इनका एक बार तो कोट काट देते हैं। कोट काटने के बाद हम क्या करते हैं, इनको नहला देते हैं, ठीक है, साइपरमेथ्रिन साबुन से। फिर इनकी कोट आप देख पा रहे होंगे, तो बिल्कुल जैसे इसमें आती जाएगी वैसे ही कोट इसकी खूबसूरती शाइन बढ़ती जाएगी। ठीक है बिल्कुल ठीक है। सर। तो कैसे काटी जाती है? मशीन से? सर मशीन से हैं, बिल्कुल आपको मशीन भी हम दिखाएंगे। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है, हम छोटी छोटी वीडियोस बना के यदुवंशी गोट फार्म पे डालते रहे। 2 से 3 मिनट की वीडियो होती जी, है जी। जिसमें नहलाते कैसे हैं, बाल कैसे काटने हैं, हमने सारी चीज़ें उसमें प्रैक्टिकल दिखा रखी ठीक है। है, तो इसका जो यूट्यूब चैनल है, जो सर ने बताया है, इनका यूट्यूब चैनल है यदुवंशी गोट फार्म, उसका लिंक आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उसे भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सर, हम फार्म में आगे बढ़ते हैं, और कुछ आप हमें दिखाएं। वही बकरा था वही तक। ये दूसरा सर part ये है। हमारा दूसरा पोर्शन है। तो दूसरे पोर्शन के अंदर क्या है कि ये वो बकरियां हैं जो 1 साल की नहीं हुई हैं, जो अभी क्रॉस नहीं हुई हैं। अच्छा, जो अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उन बकरियों को इस पार्टीशन में रखा गया है। हाँ जी। ठीक है, अब ये छोटी गोट्स है, 6-7 महीने 8 महीने की सारी गोट्स सब ऐसी हैं ये। ठीक है, अगर इसका रीज़न क्या है कि अगर आप इनको लेट से क्रॉस करवाओगे तो इनका एक तो बॉडी वेट अच्छा रहेगा, ठीक है। प्लस इनका जो मिल्क गेन आएगा वो अच्छा आएगा, प्लस अपने बच्चे को अच्छे से पाल सकती हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमारे ये पोर्शन के अंदर 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं और या फिर इनके अंदर बच्चियाँ होती हैं। ठीक है, तो लगभग अभी अपने फार्म में कुल कितने एनिमल होंगे? सर 550 से 600 एनिमल हैं अभी करंटली हमारे फार्म पे। तो अगर कोई नया बंदा बकरी फार्म शुरू करना चाहता है, तो उससे कौन सी ब्रीड से स्टार्टिंग करनी चाहिए? कोई आपकी फेवरेट या फिर आपके हिसाब से कोई सजेशन? देखिए सर, मेरा सजेशन सिर्फ एक है। सबसे पहला सजेशन हमारा ये, आप किसी भी ब्रीड से स्टार्ट कीजिए, अच्छी जगह से बकरी परचेज करिए, वैक्सीनेशन वाली परचेज करिए, कोई भी ब्रीड पालिए, बस बकरी की नॉलेज लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी ब्रीड रखो, अगर आप उसे बेच पा रहे हो, अच्छे से रख रहे हो, तो आपके लिए वही ब्रीड एक अच्छी रिजल्ट आपको देगी, जिसकी मार्केटिंग आपके एरिया में सही हो, जिस पे हम ओवरऑल डिमांड में अगर हम कहें तो उसमें सारी चीज़ अच्छी रहेंगी। ठीक है। तो अभी लगभग जब आपने शुरुआत में जब बकरी फार्म शुरू किया था 50 एनिमल से, तब आपको कुछ बेनिफिट हुआ था? लगभग कितने साल तक? सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 50 एनिमल में से 25 हमारे मर गए थे। फिर हमने 25 से 30 और खरीदे थे। अच्छा, उनके बाद फिर हमने उसके बाद हमारे फार्म पे कोई जानवर नहीं खरीदे हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर, लगभग हम 3200-3300 जानवर हम बेच चुके हैं हमारे खुद का ही प्रोडक्शन लेके, और लगभग 550-600 हम यहाँ पे रहते हैं। इसीलिए हम हरियाणा के सबसे बड़े ब्रीडर हैं, क्योंकि हम अपनी ही बकरियों के बच्चे पैदा करके बेचते हैं, बाहर से परचेज नहीं करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि इन्होंने 50 बकरियां खरीदी थी, उसके बाद 30 बकरियां और खरीदी हैं, हाँ जी सर। जिसमें से 25 तो आपकी मर गई हाँ थी। जी। उसके बाद कोई भी बकरियां नहीं खरीदी गई हैं इस नहीं, फार्म पे। बिल्कुल तो सर। फायदा आप यहाँ देखिए कि इन्होंने 3200 बकरियां सेल कर दी हैं, और अभी इनके फार्म पे लगभग कितनी 600 बकरियां हैं। 600 के आसपास है सर। ठीक है। तो लगभग 3800 बकरियां का अब तक आप उत्पादन कर चुके हैं, और खरीदी थी आपने मात्र ये मान लो 80 बकरियां। 80 बकरियां, बिल्कुल। ठीक है। सर। तो 3700 बकरियां लगभग आपकी प्रॉफिट में अब तक हैं। हाँ जी तो सर। इनकी कीमत लगभग एक बकरी कितने रुपए की पड़ी होगी उस टाइम पे आपको? सर उस टाइम पे हमारी जो बकरी पड़ी थी वो लगभग 20 हज़ार के 20 से 22 हज़ार के बीच में पड़ी थी, एडल्ट बकरी। अभी क्या कुछ कीमत रहती होगी सर एडल्ट बकरी? अभी जो करंट कीमत चल रही है, पिछले साल तक तो थोड़ी सी कम थी कीमत, लेकिन इस बार से हमारी बकरी की कीमत
30 से 35 हज़ार एडल्ट बकरी की है। बाकी हमारी छोटे बकरियां 10 हज़ार से चालू हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें चरवे के रेट डिपेंड करता है कि पिछली बार गेहूं कितना चरवा, जैसे चरवा और गेहूं के रेट बढ़ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी कीमतें इनकी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। तो अभी जो अपने फार्म में जो आपने बताया 600 बकरियां हैं, तो लगभग इनको आप जैसे ब्रीडिंग के लिए आपने ब्रीडर रखा है या फिर कुछ और नई टेक्नोलॉजी आजकल चल नहीं रही नहीं है? नहीं सर, हमारे पास एआई के लिए फ़ोन भी आए थे कि एआई सीखने के, लेकिन सर देखो उसमें क्या रीज़न है, जो डेयरी फार्म्स बंद हुए रहे या बंद हो चुके हैं या हो रहे हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है रिपीट ब्रीडिंग। अब रिपीट ब्रीडिंग क्यों आती है? किसान का जो हमारी गाय भैंस जो भी हैं उन्होंने अब हार्मोन्स रिलीज करे, अब वो हिट में आई। किसान को सुबह पता चलेगा, किसान किसी डॉक्टर को बुलाएगा या कुछ रखेगा, डॉक्टर शाम को आएगा, हो सकता है जिस टाइम पे वो एआई कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हो उस टाइम पे वो करेक्ट हिट में नहीं हो, जिसके कारण रिपीट ब्रीडिंग मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन हमारे बकरियों में क्या है कि जो इनके ब्रीडर होते हैं वो अंदर ही होते हैं। जैसे बकरी के हार्मोन्स रिलीज हुए, हिट में आई, उन्होंने उनको क्रॉस कर दिया, फिर दूसरे बकरे ने दोबारा कर दिया, तो ऐसे करके वो क्रॉस होता। हमारे फार्म पे 0% रिपीट ब्रीडिंग है। बिल्कुल। डेयरी फार्मिंग से काफ़ी मेरे दर्शक जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप ये कृत्रिम गर्भाधान करवाते हो, जिसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर्स, लोकल डॉक्टर, हर कोई झोला छाप जो डॉक्टर है वो एआई करने लग गए हैं। बीज उनके मर जाते हैं, उनके जो सीमन है वो ख़राब हो जाते हैं, हाथ से उसको टच कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेल सिस्टम हमें देखने को मिलता है एआई में। तो अगर डेयरी फार्मिंग में आप ब्रीडर रखोगे तो वो ज़्यादा सक्सेस होगा। बिल्कुल सर, हम तो सबको यही सलाह देते हैं, अगर जिसके पास डेयरी फार्म है, भैंसों की है, गायों की है, जो भी है, अगर वो एक ब्रीडर रखते हैं और आप मान के चलिए, मैं कहता हूँ जिसके पास 3 भैंस हैं, आप एक आदमी नहीं रखे, 4-5 लोगों का ग्रुप बना के एक ब्रीडर रखते हैं, तो सर ब्रीडर रखने के आपके ये फायदे होंगे, रिपीट ब्रीडिंग नहीं आएगी, आपका जो पशु वो टाइम से आगे का हो जाएगा, और आपको जो हमारी पुरानी कहावत है ना कि 1 साल में एक बच्चा आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो लगभग जो आपका ये फार्म देख रहा हूँ मैं, कितनी जगह में फैला हुआ है ये? सर लगभग 1-1.25 एकड़ में हमारा फार्म है, कवर्ड एरिया, अच्छा, और लगभग 1.5 से 2 एकड़ हमारा ग्रीन फॉडर के लिए हमने छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये जो 600 बकरियां आपने बताई हैं, इनको अंदर रखने के लिए कितनी जगह आपने कवर की है? सर अंदर रखने के लिए हमने 160x40 जो इसमें गज है वो हमने अंदर जगह बना रखी है, और वही उसके अंदर है। मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ एक बार, नेक्स्ट पोर्शन के अंदर चलने के लिए। ठीक है। यहाँ पर अंदर बकरियों को रखा जाता है। हाँ जी सर, जो इसमें बारिश होगी, सर्दी होगी, आप इसको अंदर रखने के लिए है सर। तो जैसे पोर्शंस बाहर थे वैसे ही अंदर पोर्शंस हैं। ठीक है। पूरी क्रॉस वेंटिलेशन हमने करी हुई है। हमने कोई भी पिलर लेस बना रखा है ताकि हम एक कोने से खड़े होकर दूसरे कोने तक बकरी को देख लें। कई बार क्या होता है, रात को बकरी भी आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसको आपको देखने को नहीं मिलता है। तो हम एक जगह होके कर दें, लेबर के लिए भी आसानी रहती है इन चीज़ों के लिए। बिल्कुल, तो जैसे पोर्शन बाहर है वैसे पोर्शन हमारे अंदर है। अभी इसके अंदर इतनी जगह और भी खाली बच रही है कि हम इसके अंदर लगभग हमारा 2.5 से 3 हज़ार बकरियों का हमने कैपेसिटी बनाया, लेकिन अभी हमारे पास 600 ही है, इसीलिए आपको ये फार्म थोड़ा सा खुला खुला दिख रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो लगभग क्या कुछ कॉस्ट आई होगी अब तक इसको बनाने में, या फिर आकलन आप बता दें थोड़ा सा हमें? सर देखिए सर, मोटी मोटी मैं बात बताता हूँ, ये 600 स्क्वायर फीट के आसपास हमारा कीमत आई है। अच्छा अच्छा। तो अब बाकी आपके पास हमने स्क्वायर फीट एरिया सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो उसके अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो। लगभग एक अच्छी खासी रकम इसमें इन्वेस्ट हो चुकी है। अच्छा। लेकिन हमने जो इन्वेस्ट करी है वो हमारी 3-4 जनरेशन्स के लिए आगे चलती रहेगी। ठीक है। तो कितना बताया आपने? थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करके लोगों को बताना चाहता हूँ कितना कुछ रुपए का आपका फार्म होगा। तो कितना बताया आपने? सर मोटा मोटा आप मान के चलिए सर, ये 1 CR के आसपास टच हो जाता है। लगभग 1 करोड़ के आसपास। हाँ जी। ठीक है। 1 करोड़ का आपका फार्म है, पूरा सिस्टम यहाँ पे। और जो बकरियाँ हैं, जैसा कि आपने बताया कि 3800 बकरियाँ आप बेच चुके हैं। हाँ जी सर 3200 हाँ, 3200 बकरियाँ आप सेल कर चुके हैं, और 600 बकरियाँ अभी आपके फार्म पे मौजूद हैं। तो एक बकरी की अगर मैं कीमत 30,000 रुपये भी एवरेज मान के चलता हूँ, तो करोड़ों रुपए में आपका फार्म का टर्नओवर जाएगा अब तक 7 साल में। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है सर। ये टर्नओवर के साथ पीछे मेहनत भी करोड़ों की लगी हुई है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। आपको सारे इन एंड आउट, खुर काटने से लेके सारी चीज़ें आपको खुद करनी होती हैं, तो इसीलिए यही मेहनत का चीज़ होता है। तो वैसे ही जैसे कि हमारे सारे ईद के बकरे हैं, तो आपको अभी हम ब्रीडर दिखाते हैं, जो हमारे पास ब्रीडर हैं जो हम इनमें यूज़ करते हैं। ठीक है। ये तोतापुरी का ब्रीडर है।
ये मैं आपको सर ब्रीडर दिखा रहा हूँ। ये ब्रीडर हमारा लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में है। आप इसकी हाइट देख पा रहे होंगे। और लोग कहते हैं कि भाई चीज़ों को ये है, मैं आपको दांत से कंसेप्ट बता देता हूँ। जो 2 दांत का बकरा होता है वो होता है लगभग 12 से 14 महीने का। जो 4 दांत का होता है वो होता है लगभग 18 से 20 महीने का। तो मैं इसके आपको दांत दिखा देता हूँ। अगर आप देख पा रहे हो तो 4 दांत बकरा है अभी। ये हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 4 दांत हैं। आप इसकी हाइट, ऐसे बकरे हजार बकरों में से एक बकरा तैयार होता है। तो ऐसा नहीं है आप ब्रीडर के लिए कोई भी बकरा तैयार कर सकते हो। तो ब्रीडर के लिए आपको देखना होता है। हमारे पास हमारा पुराना ब्रीडर भी है, नए ब्रीडर भी हैं, सारे हैं। तो उन चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है। तो लगभग मैं आपके फार्म की कमाई की बात करूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो सर जी आप सबसे पहले ये बताएं कि जैसे कि 600 बकरियां आपके फार्म में हैं, तो आपको कमाई कैसे होती है इसकी सबसे देखो पहले? सर, हम कभी भी डायरेक्ट फिगर्स आपको नहीं देंगे। आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। लगभग 200 से 250 हमारे पास एडल्ट बकरियां हैं। तो हमारी 13 से 14 महीने में लगभग 600 से 700 बच्चे आ जाते हैं। ठीक मतलब इसके अंदर बकरी भी हैं, बकरे भी हैं। तो 700 हम बकरे। 700 हम बेच देते हैं जी उनको। 700 बकरियां आप या बेच तो देते बड़ी हो? बिक जाती हैं या छोटी बिक जाती हैं। खड़े और होकर मतलब 700 एनिमल आप 700 की बेच एवरेज देते हो? 600 से 700 के बीच में एनिमल्स हम सेल आउट कर देते हैं ओवर द ईयर, हर साल? हर साल। ठीक है। तो जैसा कि आप हमने आपको बताया 30,000 रुपये आप एवरेज मान के चलिए। सर आप 30 मत मान के चलिए, आप सिर्फ मात्र 20,000 मान के चलिए। ठीक है। क्योंकि उनका खाने का खर्चा, लेबर का खर्चा, हम वो भी चीज़ हटा देते हैं। ठीक है, वो भी आ जाती हैं। तो 700 बकरियां का आप लोग जोड़ के चलिएगा कि कितनी इनको कमाई हो जाती होगी हर साल? हर साल। 700 बकरियां ये बेचते हैं। एडल्ट के साथ है सर। जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़े कम में भी जाते हैं। तो मिक्स मैच करके एवरेज एक अच्छा खासे अमाउंट पे बाकी पहुंच जाता जो है। इनका फार्म बढ़ता जा रहा है हर साल, वो इनकी अलग ग्राउंड पे इनकम है। वो अलग इनकम है सर। स्टार्टिंग में हमने 100 बकरे बेचे, फिर हमने 300 बेचे, फिर हमने 500 बेचे, फिर 700, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला गया ये सेटअप। धीरे धीरे आपका सिस्टम बढ़ता जा रहा है। हाँ जी सर। ठीक है। अगर मैं अपने फार्म पे डाइट की बात करूं तो क्या कुछ खाने में देते होंगे आप इन्हें? सर खाने में हमारे 2 टाइम पे डाइट चलती है। डाइट में सुबह हम ग्रेन्स देते हैं, फीड देते हैं, साथ में सूखा चारा। सूखे चारे में आप ग्वार का, मूंगफली का, मूंग का, लौंग पत्ती कुछ भी दे सकते हैं। और जो शाम को होता है लगभग 6 से 8 घंटे का गैप होता है, उसमें हम आप इनको देते हैं सूखा चारा, वही होता है, साथ में हरा चारा होता है। तो इस टाइम पे इनको सूखा, और अगर आप इनके खोरों में देख पा रहे होंगे तो ये सूखा चारा है और इसके ऊपर हरा चारा डला हुआ है। बिल्कुल। तो इसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो हम इसकी ड्रेसिंग कर देते हैं क्योंकि ये शाम का खाना चल रहा है। ये हाँ जी सर। ठीक है। तो हरा चारा इनको दिया जाता है। अगर मैं बात करूं हमारे एमपी की, हाँ जी तो वहाँ पर इनके लिए लगभग ये जो खेड़ी की पत्ती होती हैं, हाँ जी ये सर। इतनी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो अगर कोई दूसरे एरिया में है, चाहे आप नीचे आप इधर कह लो महाराष्ट्र तरफ है या फिर उत्तर प्रदेश में है, तो हरी पत्ती का कोई इलाज बताओ आप हमें जो कर सर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हरी पत्ती के अंदर जनरली विटामिन एच और विटामिन के मिलता है। जो खून, जो अपने सींग होते हैं उनकी शाइन, और जो अपनी स्किन होती है इसकी शाइन के लिए यूज़ होता है। मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे हमारी तोतापुरी ब्रीड है, आप इसकी शाइन देख पा रहे होंगे, 15 दिन पहले का काटा हुआ है। तो जो ये शाइन होती है और इसके अंदर चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें विटामिन एच और के की वजह से आती हैं। ठीक है। तो आप इनको क्या सकते हो, एक आप जो खनिज मिश्रण होता है, मिनरल मिक्सचर होता है, सप्लीमेंट, हाँ, वो आप दे सकते हैं। और साथ में आप ग्रेन्स में आप एक ग्रेन्स नहीं चुनने के बजाय आप इनको 5-6 ग्रेन्स इनके चुन सकते हैं। जैसे गेहूं, मक्का, जौ, सोयाबीन, दाना तो सबका ही होता है। तो आप मिक्स ग्राइंड करके आप उनको बैलेंस डाइट बना सकते हो, और उससे आप खेजड़ी के पत्तों को आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है। खेजड़ी के पत्ते खिलाने की कोई जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं होगी। अच्छा, भूसे की अगर मैं बात करूं, जो फसलों का भूसा होता है, आप दलहनी भूसों को हम ले सकते हैं। हाँ जी सर। तो उनमें कौन कौन सी बकरियों को हम खिला सकते हैं? सर सब खिलाएं आप, सारे भूसे? सारे। जो सबसे बेस्ट दलहन का भूसा होता है, आप कोई भी भूसा खिलाओ, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जितना नया भूसा हो उसको आप कम खिलाएं। ठीक है। जैसे आपके पास पुराना भूसा रखे, नया भूसा रखे, तो जो पुराना भूसा है जब आप उसको चेंज करते हो तो पहले उसमें 10% नया भूसा मिलाओ, फिर 5 दिन बाद 20%, फिर 10 दिन बाद 50%, फिर आपके 1 महीने बाद आप 100% नया खिला दो। तो इसका क्या कारण है? सर इसका कारण ये होता है, जब नया नया भूसा आता है तो उससे अफारा ब्लोट बनता है। जी जी। और वो ब्लोट इसलिए बनता है क्योंकि वो नया चरा होता है, उसके अंदर टॉक्सिन्स उसमें खड़े रहते हैं। जी जी। तो देर आफ्टर उसमें क्या रहता है, जब वो टॉक्सिन्स खड़े रहते हैं तो आप उनको चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पशु को जब पास नया चरवा आता है तो वो बहुत चाव से खाता है। तो चाव से खाने के कारण उसके पेट में टॉक्सिन्स आ जाता है और ब्लोट बन जाता है, अफारा बन जाता है। तो मान लीजिए अगर कोई नया बंदा बकरी फार्म शुरू करता है,
तो उसे काफ़ी ज़्यादा अनुभव लेने की ज़रूरत होती है। सर देखिए, पहले क्या था, जब हमने स्टार्ट करा था, कुछ गिने चुने गोट फार्मर्स थे जो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। बिल्कुल। वो लोग उसको क्या रखते थे कि यहाँ अपने सीक्रेट से एक डब्बे में बंद करके रखते हैं। लेकिन जैसे कि आप हमें देख पा रहे हैं, हमारे यूट्यूब का चैनल है जो हम खिलाते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हम उस पर डालते रहते हैं। और आप जैसे यूट्यूबिंग के माध्यम से जो भी हमारे पास भाई आते हैं, हम उनके जो भी हमारे पास आता है, हम सारी चीज़ दिखाते हैं। ठीक है। इसी के साथ हमने एक नया पिछले 2-3 साल से हमने एक कंसेप्ट और स्टार्ट करा है, जो हमारी 25 बकरी मरी हो और किसी की नहीं मरे। तो इसलिए हमने अपना ट्रेनिंग का खुद के फार्म पे सेटअप चालू करा है, जिसके अंदर 3 दिन की ट्रेनिंग होती है बैच के अंदर। उसके अंदर आपको प्रैक्टिकली इंजेक्शन कैसे लगाना है, हमारे फार्म पे क्या खिला रहे हैं, खुर कैसे काटने हैं, बाल कैसे काटने हैं, सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। जी जी। ताकि जो हमारे साथ हो चुका है, हम नहीं चाहते हमारे और किसी किसान भाई के साथ हो। तो चाहे वो हमसे ट्रेनिंग ले, अपने किसी भी पार्ट के से ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग उससे लें जो 5 साल से ऊपर फार्म कर चुका है, जिसको एक्चुअल में रियल एक्सपीरियंस है, जिसका फार्म सक्सेस है। सक्सेस है, और जो 5 साल से ऊपर हो चुका है सर। बिल्कुल, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इसको सिर्फ एक धंधा बना लिया लोगों ने, ट्रेनिंग को, एनिमल बेचने को, जिसमें कि उनका फार्म आम कुछ नहीं होता है, बस लोगों को दिखाने के लिए ही बकरियां खरीद लेते हैं और ट्रेनिंग से वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ना करें, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर बकरी फार्म कर रहे हैं आप उनसे ही ट्रेनिंग लें, ताकि आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिले। सर जैसे कि आपने हमें 3 पार्टीशन अभी तक बताए हैं, हाँ जी तो सर। अपना आगे का पार्टीशन कौन कौन सा है? आगे का और है सर, एक और ब्रीडर में आपको चलने से पहले एक और हमारा ब्रीडर है। ठीक है, ये भी 2.5 साल का ब्रीडर है, आप देख पा रहे होंगे। ये भी तोतापुरी है। ये भी तोतापुरी सर। देखो, हमने आपको बताया था पैरेट नोज, लंबे कान। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ब्रीडर को आप चलने से देख रहे होंगे, ब्रीडर की एक अलग से पहचान होती है। हेवी, काफी अच्छा उसका एक सुडोल शरीर होता है। अभी तो इसके बाल कटे हुए हैं, अगर इसके बाल होते तो ये और हैवी दिखता आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमें बाल हर किसी के काटने ही काटने होते हैं। ठीक है, तो जो इससे अगला पार्टीशन अपना है, उसमें कौन सी बकरियां आपने रखी हैं? सर इसके बाद जो पोर्शन है उसमें हमने रखी हैं जिन बकरियों ने बच्चे दे चुकी हैं। जिन बकरियों ने बच्चे दिए हैं। दे चुके हैं। अच्छा अच्छा। वो थी हमारी जो देने वाली है, ये जो दे चुके हैं, जिनका बैच हमारे साइड में आगे वाले पोर्शन में आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये बकरियां यहाँ पर अलग से हैं। हाँ जी, जो बच्चे दे चुकी हैं, और आप देख पा रहे होंगे तो इसमें प्रेग्नेंट भी दिख रही है। लेकिन वो ज़्यादा प्रेग्नेंट है, वो 1-2 महीने में बच्चे देने वाली, इनको अभी 2-3 महीने हैं बच्चे देने में। ठीक है। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे, हमने अलग अलग ब्रीड से स्टार्ट करा था। तो एक ब्रीड तो हमारे पास ये थी, नागफनी। ये कौन सी ब्रीड है? इसे हम नागफनी बोलते हैं सर। अच्छा अच्छा। तो जो एक ब्रीडर होगा उसके पास सारे फंक्शन, सारे चीज़ें रहेंगी। तो इसी ब्रीड का एक बच्चा आप इस साइड भी देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ये भी। बिल्कुल, ये है। तो जो ब्रीडर होगा उसके पास हर जनरेशन में इनके एक ना एक कुछ ना कुछ गुण मिलते हुए देखें। जैसे इसके पूरे में स्पॉट है, इसमें कम है। अब मैंने आपको बात करी सिरोही की, तो मैं आपको सिरोही की भी एक वो दिखाता हूँ। जैसे आप ये बकरी देख पा रहे हो, तो ये लोडेड है। तो इनको ब्याने में अभी 2-3 महीने हैं, बाकी की चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आपको एक बकरी दिखाता हूँ जिससे हमने स्टार्ट करा था। बाल काटने की वजह से आपको बकरियां थोड़ी हल्की या फिर ऐसे दिख सकती हैं? सर बिल्कुल दिखती है। हमें एक्चुअली किसी को दिखाना नहीं है, हमें अपने खुद के फार्म पे हेल्दीनेस मेंटेन करनी है। बिल्कुल, तो लोग कहेंगे हमें इसमें, अगर हमें ये चीज़ करनी होती है सर, हम कभी नहीं काटते बाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सर, ये कलर पूरा सिरोही का अगर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन आप इसके कानों के लेंथ देख लीजिए। सिरोही के कान बिल्कुल नहीं होते ऐसे। ठीक है सर, और इसका मुंह देख लीजिए, पैरेट नोज। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये हाँ, हमने इसको हाइब्रिड करके उसमें कर लिया है। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं, भाई प्योर तोतापुरी और प्योर, मैं सबको यही बताना चाहता हूँ जी, प्योरिटी कुछ नहीं होती। तोतापुरी ब्रीड खुद की एक हाइब्रिड बकरी है, सिरोही, जमुनापुरी और सोजत की। तो काफ़ी अच्छा शरीर इसका होता है। आप लोग अगर बकरी फार्म करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से ट्रेनिंग लेकर, पहले सीखकर ही अपना बकरी फार्म शुरू करें, ताकि आप लोगों को उसमें आगे जाके थोड़ा मुनाफा भी देखने को मिले। ठीक है, तो इसमें हो गई अपनी दुधारू बकरियां। अच्छा, इन बकरियों का दूध भी होता है? दूध देती हैं? दूध तो लगभग 2 किलो के आसपास ही होता है। अगर आप इनको जैसे 1-2 बकरी पालते हो तो उनके डाइट आप अच्छी बढ़ा दो तो 2.5 किलो भी दे देंगी। अच्छा, पर डे का? पर डे का। ठीक है, तो अभी तो दूध आप बच्चों को ही पिलाते होंगे? सर सारे हमारे यहाँ कोई दूध सेलिंग नहीं होती, सारे बच्चे ही पीते हैं। जो मतलब किसी को डेंगू प्लेटलेट्स की शिकायत होती है तो हम उनको फ्री में दूध देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी हम कोई बच्चों का दूध नहीं निकालते हैं, उनके बच्चे ही पीते हैं। ठीक है, और ये हमारा आखिरी जो पार्शन है, ये जो छोटे बच्चे हैं, जो इन्हें मिल्किंग गोट से इनका जो दूध निकल रहा है, उनको ये बच्चे ये पिलाते हैं। आप हमने देख पा रहे हैं, हमने इनके भी बाल काट दिए सबके। जी बिल्कुल, सारे के सारे जो बकरे हैं उनके सारे के बाल काटे हुए हैं। ठीक है,
तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई हमसे क्वेश्चन छूट गया है तो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। और इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो अगर आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड करना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मोबाइल नंबर हमारे जो हैं वो हैं सर, एक तो सर टाइम कॉल करने का टाइम हमारा 10 से 5 रहता है। मोबाइल नंबर है हमारा 9711430060 जो कि मेरा है, और लोकेश जी इनका नंबर है 9050926075। आप इन दोनों नंबर पे कॉल करके क्वेरी कर सकते हो। हमारे 3 डेज बैच ट्रेनिंग होती है, प्लस कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग होती है 1 डे 2 डे 3 डे। ठीक है। बैच के अंदर हमारा महीने का लगभग एक बैच निकलता है, और कॉर्पोरेट के अंदर हम उनके हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग इन्हें परेशान ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं बकरी फार्म शुरू करना चाहता हूँ, कैसे शुरू करूँ, ऐसे जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो उस क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जो 5 साल का अनुभव है वो आपको एक क्वेश्चन में या फिर एक पैराग्राफ में नहीं बताया जा सकता। तो कृपया करके ऐसे बेहुदा आप क्वेश्चन ना करें जो आपकी जानकारी है। अगर मान लीजिए आपको व्हाट्सअप करना है तो आप लोग व्हाट्सअप पे क्वेश्चन करके डाल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी।